लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट डिटेल्स पेज बनाया था, उसी का टेम्पलेट यूज़ करते हुए अब हम कार्ट पेज बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, cart.html बना लेंगे, product.html का कोड पेस्ट कर देंगे और बीच में जो कंटेंट एरिया हमने बनाया था, तो नेविगेशन तो एज इट इज़ रहेगा, तो जो कंटेनर एरिया था जिसमें पूरा कंटेंट था वो हम हटा देंगे। तो अब आप रिफ़्रेश करके देख सकते हो इस पेज को। यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में एक खाली कंटेंट है, इसमें हम अपना कार्ट डिज़ाइन करेंगे। कार्ट बेसिकली मैं आइटम्स दिखाऊंगा, तो मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ और इसमें क्लास रो मैं पुट करूँगा और इसके अंदर कुछ कॉलम्स मैं पुट करूँगा। तो सबसे पहला डिवीज़न होगा कि एक तरफ मैं 8 वेट लेके जा रहा हूँ और दूसरी तरफ 4 वेट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कार्ट के आइटम्स बनाऊँगा जिसमें मैं 8 लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आइटम्स बनाऊँगा, आइटम्स की पूरी डिटेल होगी कि क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी है वो। तो मैं एक नई क्लास कार्ट आइटम बना लेता हूँ। ये कार्ट आइटम क्लास एक पर्टिकुलर कार्ट आइटम के ऊपर लगेगी। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि 2-3 आइटम होंगे। फिर मैं इस पर फ्लेक्स लेआउट लगाऊंगा और आइटम्स में एक के नीचे एक दिखाना चाहता हूँ, तो मैं फ्लेक्स कॉलम लेआउट लगाऊंगा। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो आइटम 1, 2, 3 ये हमारे 3 आइटम्स हो गए। दूसरा ये जो एरिया है, इसमें मैं ऑर्डर्स की डिटेल दिखाऊंगा कि पूरा ऑर्डर कितने का टोटल हुआ है, क्या डिस्काउंट है, वो सब। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट बनाऊंगा, जिस इनपुट में मैं प्रोमो कोड डालूंगा, जैसे कि कोई कूपन कोड वगैरह, और एक बटन क्रिएट करूंगा। ये कूपन कोड होगा और बटन होगा साइड बाय साइड। इसको मैं एक फ्लेक्स रो में पुट कर दूंगा। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपके आइटम्स हैं साइड में, और वहाँ पे आपका ऑर्डर टोटल है और उसके साथ में डिस्काउंट का बटन है। अब कार्ट आइटम को थोड़ा बेटर करते हैं। इसके चारों तरफ मैं एक बॉर्डर पुट कर दूंगा ताकि हम क्लियरली देख सकें कि हमारे आइटम कहाँ पे हैं। प्लस मैं कुछ पैडिंग दूंगा, तो P3 से हर तरफ पैडिंग 3 आ जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये हमारे 3 आइटम्स हैं। इनको अभी हम और भी बेटर बनाएंगे, बट बेसिक लेआउट है। इसी तरह से मैं एक और क्लास ऑर्डर पुट कर देता हूँ, जो ऑर्डर सेक्शन के ऊपर मैंने पुट किया। इसमें भी मैं बॉर्डर पुट करता हूँ, तो आप देख सकोगे कि ये कितने एरिया में है। अब हम कुछ और चीज़ें पुट करते हैं, जैसे कि कितने टोटल आइटम्स आपने खरीद लिए हैं, कितना उसका एग्जैक्ट अमाउंट हुआ है, कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना शिपिंग चार्ज लगेगा। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ सेक्शंस बना रहा हूँ। तो मैं एक सिंपल डिव लेता हूँ जिसमें डी फ्लैक्स और फ्लैक्स रो यूज़ करके 2 स्पैन बना देता हूँ। तो मैं फ्लैक्स लूँगा, तो रो में मैं एक के अगेंस्ट दूसरे को पुट कर रहा हूँ। तो इस तरफ वर्ड होगा, दूसरी तरफ उसकी डिटेल होगी। जैसे बिल, किसी भी बिल में आप देखते हो कि कोई आइटम होता है, उसके आगे उसका टोटल होता है। तो मैंने आइटम्स का टोटल लिया है, फिर शिपिंग कॉस्ट लिया, डिस्काउंट लिया, इस तरह से 3 चीज़ें मैंने ले ली हैं। और लास्ट में मैं एक टोटल लूँगा, मतलब इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद कितना आता है। FS5 एक फॉन्ट साइज़ की क्लास है, तो आप FS5 भी यूज़ कर सकते हो। अभी तक हमने कभी यूज़ नहीं की थी, बट जैसे कि आप मार्जिन वगैरह में देते हो, फॉन्ट साइज़ में भी एक शॉर्टकट है। तो अब आप देख रहे हो, लेकिन इसमें अभी भी फ्लेक्स लगा है या नहीं वो पता नहीं लग रहा है। तो हम कैसे आइटम्स को एक के बाद एक थोड़ी डिस्टेंस पुट करें, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करूँगा। पर कौन सी क्लास यूज़ करनी चाहिए? अगर आपने हमारा फ्लेक्स का ट्यूटोरियल देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे चीज़ों के बीच में गैप क्रिएट करते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्लास ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसको कंटेंट बिटवीन कहते हैं, क्योंकि बिटवीन कंटेंट होगा और जो सबसे एंड आइटम होंगे इसमें, क्योंकि 2 ही आइटम है, तो एकदम एंड पे चले जाएंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देखते हैं। अब आप देख रहे हो एकदम एंड पे दोनों कंटेंट चले गए हैं, जैसा कि ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। पैडिंग आप पुट कर दोगे, तो 2 पैडिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस दिखाई देगी। तो अब ये थोड़ा बेटर दिखने लगा है। ऊपर ऑर्डर और उनमें भी हम स्पेसिंग ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन पुट कर रहा हूँ 3 का, बट मार्जिन से शायद उसका लेआउट बिगड़ जाएगा। तो पैडिंग इज़ ओके, तो हम P3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी स्पेसिंग है, और प्रोमो कोड के आसपास भी हमको थोड़ी पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं पैडिंग पुट कर देता हूँ। तो अब ये पूरा सेक्शन वेल स्पेस्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। तो केवल वाई डायरेक्शन में देना है, तो इस तरह से दे सकते हैं ताकि वो इनपुट बॉक्स छोटा ना हो। अब इन आइटम्स को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और इनको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें हम एक छोटी सी थंबनेल इमेज लगा सकते हैं, क्वांटिटी लगा सकते हैं, आपने कितने खरीदे हैं, ताकि आप चेंज कर सकें। तो मैं सबसे पहले एक फ्लेक्स रो क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं इसके अंदर भी कुछ आइटम्स बनाऊंगा। तो एक आइटम तो है इमेज, तो मेरे पास पहले से काफ़ी इमेजेस हैं, तो मैं प्रोडक्ट इमेजेस का एक स्क्वायर वर्जन लूँगा। स्क्वायर वर्जन दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है, और इस पर मैं एक क्लास पुट करूँगा इमेज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्लास आपको पता होगा, जितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड होता है वो ले लेता है, पर स्पेस कितना है उसके लिए हम कॉलम क्लास लगाएंगे।
तो कॉल 2 मैं ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटी इमेज हमको दिखानी है। तो बची हुई स्पेस में मैं प्रोडक्ट का नेम पुट करूँगा, ब्रांड का नेम पुट करूँगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। तो इमेज के साइड में आप ये इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो कि कितने प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया है। तो इसको मैं 4 स्पेस दे देता हूँ जो 12 वेट सिस्टम के हिसाब से, और लास्ट में क्वांटिटी हम पुट कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी। तो 6 मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि क्वांटिटी को काफ़ी कम चाहिए होगा। और क्वांटिटी जनरली आप सेलेक्ट करने के लिए इनपुट कैसा यूज़ करेंगे, तो जनरली आप सिलेक्शन के लिए एक ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे, तो आप सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं HTML का, और हम इसमें ऑप्शन पुट कर सकते हैं। इसमें क्लास आप फॉर्म कंट्रोल यूज़ करोगे। कुछ वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, जैसे कि ज़्यादातर आप छोटी मोटी क्वांटिटी 1 2 3 इस तरह से कुछ पुट कर सकते हो, वैसे डिपेंड करता है कि किस तरह का आइटम है। और लास्ट में मैं एक डिवीजन पुट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक क्रॉस बटन पुट करना चाहता हूँ। सपोज आपने गलती से उसको कार्ट में ऐड कर लिया है तो आप हटाना चाहते हो, तो एक क्लोज बटन जैसा आप कुछ सर्च कर सकते हो। बूटस्ट्रैप की साइट पे जाता हूँ, वहाँ पे एक क्लोज बटन सर्च करता हूँ। तो ये जो राउंड क्लोज बटन है सर्कुलर, ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका एग्जैक्टली अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, थोड़ी स्पेसिंग में गड़बड़ है, थोड़ा क्लोज बटन एकदम कॉर्नर में अलाइन नहीं है, वो चीज़ें ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, नाम थोड़ा इससे अलग दिखाई देगा। क्वांटिटी में भी मैं थोड़ी पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, और ये जो बटन है इसमें भी मैं थोड़ा मार्जिन या कुछ सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम इसको राइट में लगाना चाह रहे हैं। आई थिंक इसके लिए हम फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में मैं जस्टिफाई लगाऊंगा, और जस्टिफाई हम इसको करना चाहते हैं लास्ट में, तो एंड लगा सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो ये एकदम एंड में आ गया है। क्लोज क्लास लगा देते हैं जिससे हम कुछ इफेक्ट्स देंगे, जैसे हॉवर होने पे इस बटन पे कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं उस तरह से। तो जैसे इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो, पर बैकग्राउंड आपको पता है इतना पूरा स्पेस हो आ जाएगा, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी शायद सही नहीं है, और केवल आइकन पे हम पुट करना चाहते हैं। तो आइकन भी इतने एरिया में आ रहा है, तो ये भी आइडिया अच्छा नहीं है। और वैसे भी शायद बैकग्राउंड कलर से इसका कलर नहीं चेंज होगा, तो आप और चीज़ें जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है वो देख सकते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी आप चेंज करके देखें, इसको रेड करके देखें, तो इस पर रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये हॉवर होने पे रेड हो रहा है, पर काफ़ी छोटा आइकन है, इसको थोड़ा आप इसकी साइज़ वगैरह भी चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट में टॉप पे भी अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे आ रहा है वैसे। तो इसके अलावा फॉन्ट साइज़ चेंज करके इस आइकन का साइज़ चेंज करने का ट्राई करते हैं, बट ये केवल हॉवर पे हुआ है, तो हमको ओवरऑल साइज़ चेंज चाहिए। तो मैं एक क्लास लिख देता हूँ जो केवल हॉवर पे नहीं हो, दोनों केसेस में अप्लाई हो। तो इस तरह से 1.5 REM, तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और हॉवर पे इफेक्ट भी दे रहा है। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रही हैं। अभी इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और हम बाकी आइटम्स में भी यही लेआउट पुट कर देंगे, तो उससे आपको पूरा लेआउट दिखाई देगा किस तरह से दिख रहे हैं 2-3 आइटम। तो अब यहाँ पे आप पूरा लेआउट देख रहे हो, बट एक प्रॉब्लम है कि ऑर्डर का टोटल भी पूरा शिफ्ट हो गया है, इतना बड़ा हमको कॉलम चाहिए नहीं। उसका रीज़न भी फ्लेक्स लेआउट है। अगर आपको फ्लेक्स पता है तो अपने आप स्ट्रेच कर देता है आइटम्स को, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेच नहीं करना है, तो उसके लिए भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे कॉलम 8 और कॉलम 4 दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैं इनके टॉप पे एक फ्लेक्स रो डिक्लेयर कर देता हूँ डी फ्लेक्स के साथ में, और इनके अंदर के कंटेंट को अलाइन आइटम्स स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपने आप स्ट्रेचिंग हट जाएगी और ये स्टार्ट यानी टॉप पे अलाइन हो जाएंगे। तो ये आप फ्लेक्स के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो हमारे। अभी इनके बीच में थोड़ा स्पेस कम हो गया है, तो मैं मार्जिन 2 इधर दे देता हूँ, तो थोड़ा सा मार्जिन इसके बीच में क्रिएट हो गया। और यहाँ पे भी हम मार्जिन 2 दे देते हैं ताकि दोनों के बीच में जो हाइट है वो भी हट जाए। तो अब ये काफ़ी प्रॉपर दिखाई दे रहा है एज अ कार्ड। अब लास्ट में हम एक बटन पुट करना चाहते हैं जिसमें आप पे कर सकते हो कि पे नाउ, उस टाइप का कोई बटन पुट करना चाहते हो। तो सिंपल हम एक बटन प्राइमरी यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको आप फुल स्ट्रेच बटन भी बना सकते हो। तो मैं डी फ्लेक्स क्लास लगा लेता हूँ, और अब हम देखेंगे कि कैसे इसको पूरा ग्रो कर सकते हैं। तो पहले भी हम एक बार ट्राई कर रहे थे कि फुल्ली ग्रोन बटन हमको कैसे बनाना है। तो फ्लेक्स ग्रो करके एक प्रॉपर्टी है, उससे भी आप एक फुल्ली एक्सपेंडेड बटन बना सकते हो। तो आपको बटन पे फ्लेक्स ग्रो लगाना है, तो उसके बाद ये फुल्ली एक्सपेंडेड बटन बन जाता है। अगर आप कुछ मार्जिन टॉप वगैरह देना चाहते हो बटन को, तो वो MT3 इस तरह से दे सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कंप्लीट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए